हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ड्रीम क्लासेस में। और जल्दी जल्दी से सभी स्टूडेंट्स लाइव आ जाइए। 12वीं की बोर्ड परीक्षा, इस बार की बोर्ड परीक्षा के लिए ड्रीम क्लासेस आपके लिए लाइव टेस्ट प्रतिदिन रात में 8 बजे लेकर आ रही है। और ये पांचवा लाइव टेस्ट आपके बोर्ड की परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आप हमारे लाइव टेस्ट को प्रतिदिन ज्वाइन करिएगा ना, तो इस बार तो काफ़ी धूम मचने वाला है जी। बिल्कुल जल्दी से लाइव आ जाइए सभी लोग। और मैं सभी स्टूडेंट्स का जल्दी से तहे दिल से स्वागत करता हूं और जल्दी से वेट कर रहा हूं ताकि आप जल्दी से इस लाइव टेस्ट को ज्वाइन करिए। देखिए, इस लाइव टेस्ट को शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारी टीम 2016 से बच्चों को पढ़ा रही है यूट्यूब पे। 5 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। इसके साथ साथ इस साल, जी हाँ स्टूडेंट्स, इस साल हमने एक प्ले स्टोर पे एक ऐप लॉन्च किया है ड्रीम क्लासेस के नाम से। आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला है। आप उस ऐप को जैसे ही डाउनलोड करिएगा ना, आपको मॉडल सेट फ्री में मिलेगा। जो 200 में मॉडल सेट ड्रीम क्लासेस पे मिलता था, वहाँ पे बिल्कुल फ्री है, जाकर देख सकते हैं। और काफ़ी सारी कोर्सेज हमने लाया है 2020 के लिए, 2021 के लिए। जो बच्चे 2021 में बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे ना अगले साल, ठीक है, उनके लिए मैंने एक कंप्लीट कोर्स लाया है 999 में। जी हाँ दोस्तों, 1000 लग रहा है। पहले आप समझ लो, वो आपके लिए नहीं है, आपके छोटे भाई बहन के लिए। वो कोर्स मैं लेकर आया हूँ, उसमें 999 लग तो रहा है, पर उस कोर्स की खासियत सुनिए, ठीक है। कि उसमें हम आपको जैसे पीडीएफ देते हैं ना, ऑल सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लॉन्ग, शॉर्ट, बुक का सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर, सारा कुछ देंगे पीडीएफ बना के। उसके साथ साथ वहाँ पे हर एक टॉपिक का लेक्चर मिलेगा आपको बोर्ड पे, ठीक है। ऑन स्क्रीन बोर्ड आपको लेक्चर देंगे। और 1 साल का कंप्लीट कोर्स रहेगा। वीडियो डिलीट नहीं होगा, वीडियो खोएगा कहीं नहीं, वीडियो आपका इधर उधर नहीं होगा, वहीं पे कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। पीडीएफ आपका डिलीट होने का डर अब बिल्कुल भाग गया है। तो 4 सब्जेक्ट 999 यानी 999 का कंप्लीट कोर्स है। आप अपने छोटे भाई बहन जो अगले साल बोर्ड के एग्ज़ाम देंगे, प्लीज़ उनको बता दीजिए और परचेज़ भी करवा दीजिएगा, बढ़िया रहेगा, ठीक है। आपको आपके हम बिल्कुल आभारी रहेंगे। चलिए, मुझे लगा कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। इस चीज़ के बारे में फीडबैक बोलिएगा, ठीक है। एक नई सोच है। हर साल यूट्यूब पे पढ़ाते थे, अब यूट्यूब के साथ साथ प्ले स्टोर पे बच्चे हमारे कोर्स को परचेज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छा कोर्स है। 2021 में 1 साल तक पढ़ाएंगे, पीडीएफ डिलीट होने का कोई डर ही नहीं है। चलिए, काफ़ी डिस्कस हो गया, अब हम लोग शुरू करते हैं लाइव टेस्ट। रेडी हो? ठीक है। तो विद्याकुल अच्छा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का लाइव टेस्ट। दिल थाम कर बैठ जाइए और आपके सामने आपके फ़ोन के स्क्रीन पे पहला सवाल। पांचवा लाइव टेस्ट फिजिक्स का प्रतिदिन की तरह आज भी रात में 8 बजे हम आपके सामने लेकर हाजिर हैं। और शुरू करते हैं। बिल्कुल, पहला सवाल, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है? जी बिल्कुल बताइएगा। एक जगह मैंने मिस्टेक किया था, बट आज कोई गलती नहीं होगी। आज हम बिल्कुल सही से इसका आंसर बताएंगे कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध है 50,000 ओम, 10,000 ओम, 1,000 ओम या 10 ओम। जल्दी से बताइएगा क्या आंसर होगा, करेक्ट आंसर, ठीक है। जल्दी से बताइएगा कि एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो विद्युत प्रतिरोध, देख पा रहा हूँ मैं कि स्टूडेंट्स हमारे आंसर दे रहे हैं। और धीरे धीरे आज भी भीड़ उसी तरह से होने वाली है जिस तरह से प्रतिदिन रहता है, ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल जुड़ जाइए हमारे साथ हमारे इस लाइव टेस्ट में, जो आपको प्रतिदिन होता है। लगभग में 40 से 45 मिनट का ये लाइव टेस्ट होता है, जिसमें हम आपको 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके सामने रखते हैं। और मैं देख पा रहा हूँ बच्चे बड़ा ही बड़ी दिलचस्पी लेकर इस लाइव टेस्ट को दे रहे हैं और काफ़ी भीड़, ठीक है, भीड़ जो है वो देखने को मिल रहा है आज के इस लाइव टेस्ट में। तो पहला क्वेश्चन, करेक्ट आंसर, जी बिल्कुल सही आंसर है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध जो होगा वो 50,000 ओम होगा। एक पेन और एक पेपर लेकर बैठिए। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा है तो नोट तो बिल्कुल करिएगा बिना पूछे, ठीक है। चलिए अगला सवाल, रेडी हो? हाँ जी बिल्कुल रेडी रहिएगा बहुत अच्छे से। और ड्रीम क्लासेस के ऐप को जरूर डाउनलोड करिएगा। इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल चुका हूँ ऑलरेडी। विद्युत धारिता का मात्रक होता है जी। विद्युत धारिता का मात्रक बहुत ही छोटा सवाल है, ठीक है। VNF यानी फैराडे, एम्पियर, न्यूटन, बोल्ट। जल्दी बताइए, विद्युत धारिता का जो मात्रक होगा वो क्या होगा? ABCD 4 विकल्प आपके फ़ोन के स्क्रीन पे रखा हुआ है। जल्दी से चयन करिए कि विद्युत धारिता का सही मात्रक जो होगा वो क्या होगा। जी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं बच्चे। छोटा सा सवाल है, बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है और उम्मीद है कि ज़्यादा समय हम इस पर नहीं देंगे क्योंकि तुरंत आंसर होने वाला है इसका। जी बिल्कुल सही आंसर है। आप सभी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो। 90% स्टूडेंट इसका आंसर दे रहे हैं कि सर
फैराडे यानी यफ यानी 2 का जो आंसर होगा सी होगा। विद्युत धारिता का ऐसा ही मात्रक फैराडे यानी यफ, जिसको हम फैराडे को यफ से डिनोट करते हैं, 2 का सी हमारा करेक्ट आंसर। नीचे लाइक का बटन है, जल्दी से पहले एक बार लाइक कर दीजिए। तो शेयर का बटन है, अभी भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो अभी से ही ज्वाइन कर लेंगे। 2 ही क्वेश्चन छूटा हुआ है, वो बाद में देख लेंगे। लाइव टेस्ट जैसे ही खत्म होता है ना, फिर से ये ड्रीम क्लासेस पर ये वीडियो अपलोड हो जाती है। तो अब अगर आप बीच से ज्वाइन कर रहे हो तो आप इसको दोबारा भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, बहुत अच्छा सवाल है ये, कि किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है, किस चीज का पालन करेगा? किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है ऊर्जा के संरक्षता का सिद्धांत पर, आवेश की संरक्षता के सिद्धांत पर, संवेग की संरक्षता के सिद्धांत पर, या द्रव्यमान की संरक्षता के सिद्धांत पर। किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करेगा, किस चीज का पालन करेगा? ABCD 4 विकल्प आपके फोन के स्क्रीन पे रखा हुआ है कि किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है ऊर्जा की संरक्षता के सिद्धांत पे, आवेश की संरक्षता के सिद्धांत पे, संवेग की संरक्षता या द्रव्यमान। जल्दी से बताइएगा क्वेश्चन नंबर तीसरा का करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए मैं आंसर बताऊं, मैं देख पा रहा हूं बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आज थोड़ा स्पीड में लाइव टेस्ट हम लेंगे, ठीक है, थोड़ा स्पीड में लेंगे। आप लोग जल्दी जल्दी से जुड़े रहिएगा, कुछ ही समय में, लगभग में 30 मिनट में ये लाइव टेस्ट आपका खत्म हो जाएगा। तो प्लीज़ 30 मिनट आप हमें अपना दे दीजिए और 30 मिनटों में हम आपके 30 प्रश्नों को डील करेंगे, ठीक है। किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है जी। 3 नंबर क्वेश्चन, करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर जो होगा वो बी होगा, आवेश की संरक्षता के सिद्धांत पे। अगर आपको लग रहा है कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो एक पेन और एक पेपर लेकर बैठिएगा, ठीक है। सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मज़ेदार ये लाइव टेस्ट आपको होने वाला है। तो आवेश की संरक्षता के सिद्धांत पे किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है। क्वेश्चन नंबर चौथा जो आपके फ़ोन के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जल्दी से बताइएगा कि विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का गणितीय योग क्या होता है। ये बार बार पूछा गया क्वेश्चन, इसलिए हम इस पर ज़्यादा समय नहीं लेना चाहेंगे। बस आप आंसर बता दीजिए कि विद्युत परिपथ किसी बिंदु पर सभी धाराओं का वह गणितीय योग्य होता है, क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 4, ऑलरेडी ये टेस्ट में पीछे पूछा गया क्वेश्चन, बार बार देखिए क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इससे क्या होगा ना आपका ऑब्जेक्टिव और भी स्ट्रांग हो जाएगा। तो जल्दी से बताइए कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का गणितीय योग। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ए होगा, 0 होगा जी आंसर, जी बिल्कुल। और आज कल से ज़्यादा भीड़ होना चाहिए, कल हमने 600 का टारगेट रखा था और 600 बच्चे क्रॉस कर चुके थे, ठीक है। आप प्लीज़ इसको जल्दी जल्दी से शेयर करके कम से कम आज 700 का टारगेट पूरा कर दीजिए। एक छोटा सा लक्ष्य है हमारा। अब आज जो है, अगर आप चाहते हो कि हम बिल्कुल हमारे चेहरे पे एक बड़ी सी मुस्कुराहट रहे, हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आए, अच्छे अच्छे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ के भी लाइव टेस्ट लेकर आए। आज आप इसको 700 पार करिए, ये हमारा वादा रहा कि कल एक मैथ का लाइव टेस्ट और एक बायो का लाइव टेस्ट रहेगा। ये राहुल सर का वादा है। फिजिक्स केमिस्ट्री तो हो रहा है कंटिन्यू, ठीक है, मैथ और बायो भी चाहते हैं, इसको अभी शेयर करिए। 700 बच्चे जैसे ही पूरे होंगे, किसी क्षण के लिए भी अगर 700 बच्चे पूरे हो रहे हैं, कल आपका लाइव टेस्ट फिक्स है, वादा ये हमारा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां कि धात्विक चालकों का टेम्परेचर बढ़ाने पर उन पर प्रतिरोध जो होता है ना उनका क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, या परिवर्तित रहता है, या नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 5वां जो है कि धात्विक चालकों का ताप बढ़ाने पर, धात्विक चालकों का अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो उनके रेसिस्टेंट, उनके प्रतिरोध पर क्या फ़र्क पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ेगा। धात्विक चालकों का ताप बढ़ाने पर उनका प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 5वां, घटता है, बढ़ता है, या परिवर्तित रहता है, या नन ऑफ दीज। बहुत अच्छा सवाल है कि धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उनका प्रतिरोध। तो हम तो कहेंगे, जल्दी से बताइए आपका क्या कहना है, जल्दी से बताइए। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही उम्दा सवाल है, बहुत ही मज़ेदार सवाल है ये आपके एग्जाम के लिए, ठीक है, कि धात्विक चालकों का ताप बढ़ने पर उनका रेसिस्टेंट, प्रतिरोध। चलिए मैं आंसर बताता हूँ, इनका प्रतिरोध जो है वो बढ़ता है। नोट करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा बी होगा। 5 का करेक्ट आंसर क्या होगा, टेम्परेचर रेसिस्टेंट जो है, प्रतिरोध इनका बढ़ता है, ठीक है, ताप बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है, अब इसकी क्या कल्पना करें कि इसका कितना आंसर आने वाला है। नहीं, ऑब्वियसली सभी बच्चे इसका आंसर दे ही देंगे कि विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह होता है तांबा, प्लेटिनम, टंगस्टन, नाइक्रोम। जल्दी से बताइए, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह है तांबा, प्लेटिनम, टंगस्टन, नाइक्रोम। तो हम कहना चाहेंगे कि नाइक्रोम का उपयोग करेंगे। जी हाँ स्टूडेंट्स, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह है नाइक्रोम का बना होता है। जल्दी से अगले सवाल की ओर हम आपके तरफ चलते हैं और फिलहाल इसको आप अपनी कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह
जो होता है वो नाइक्रोम का बना होता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए क्वेश्चन नंबर 7वां कि समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न होता है। समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न होता है, तो ये कैसा होगा? केवल विद्युतीय क्षेत्र में, केवल चुंबकीय क्षेत्र में, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, या नन ऑफ दिस। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है जी। ये भी पिछले लाइव टेस्ट में ऑलरेडी हमने पूछा था कि बार बार रिपीट हो रहा है। 4-5 टेस्ट में ही सारा क्वेश्चन रिपीट होना स्टार्ट हो गया। यानी इससे हमें ये पता चलता है कि सिलेबस भले ही बड़ा है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमने काफ़ी हद तक कवर कर लिया है। और जो मैंने आपके 30-30 सेकेंड की वीडियोस जो मैंने मांगा था ना, उसको हम कल ही पब्लिश करने वाले हैं। ठीक है, अपने ड्रीम क्लासेस पे कल 7 बजे वो वीडियो पब्लिश होगा, तो बिल्कुल उसको देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन, समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है केवल विद्युत क्षेत्र, केवल चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 7वां करेक्ट आंसर होगा सी, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। जी हाँ स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होगा। और हम लोग आज 8वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, आज काफ़ी कम समय में काफ़ी बड़ा एरिया जो है वो हमें कवर करना है। ठीक है, आज का हमने जो लक्ष्य रखा है, हर एक दिन एक लक्ष्य रहता है। आज हमारा लक्ष्य है कि कम समय में काफ़ी एरियाज़ को कवर करेंगे आज के लाइव टेस्ट में। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट, शुरू करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 दिख रहा होगा स्क्रीन पे, जल्दी से आंसर बताइए कि साइक्लोट्रॉन, ठीक है, साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको मैं, एक सेकेंड, हाँ जी बिल्कुल, ये ठीक है साइज। सवाल है कि साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है। साइक्लोट्रॉन जो है किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ड्यूट्रॉन या अल्फा कण? ठीक है, जल्दी से बताइएगा, साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है? क्वेश्चन नंबर 8वां, 4 विकल्प आपके फोन के स्क्रीन पे दिख रहा है और इसका आंसर हम बताना चाहेंगे। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर बहुत कम बच्चे दे रहे हैं, पर जो भी दे रहे ठीक ठाक आंसर दे रहे कि साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है? इलेक्ट्रॉन को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है साइक्लोट्रॉन। ठीक है, 8वां क्वेश्चन हो गया। 9वें क्वेश्चन की ओर हम लोग आते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपने अपने अंदर की क्वालिटी को बनाए रखना है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करना है, कुछ ही समय बच गया है। और 9वां नंबर सवाल कि चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपरिवर्तित रहता है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपरिवर्तित रहेगा। जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, मैग्नेटिक एरिया रहेगा, ठीक है, वहाँ जो कण जो है, जहाँ गतिमान है, जिसमें गति है, वह उसका क्या अपरिवर्तित रहेगा? वेग, मतलब क्या ना वृद्धि होगा ना कमी होगा। वेग, केवल चाल, केवल गतिज ऊर्जा, और बी और सी दोनों, यानी चाल और गतिज ऊर्जा दोनों। जल्दी से बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 9 करेक्ट आंसर क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपरिवर्तित रहता है वेग, केवल चाल, केवल गतिज ऊर्जा, या बी और सी दोनों, यानी गतिज ऊर्जा भी और चाल भी। तो जो 9वां क्वेश्चन है, 9 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर हम कहना चाहेंगे कि इसका करेक्ट आंसर होगा डी, यानी बी और सी दोनों, यानी चाल भी और गतिज ऊर्जा भी। ठीक है, हाँ। अगला सवाल आपके फ़ोन के स्क्रीन पे रखते हैं। और अगला जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है जीवाश्म की आयु पता की जाती है, तो जीवाश्मों की आयु को पता करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? कार्बन डेटिंग से, एक्सरे से, गामा किरणों से, या लेजर से? C14 जो है वो जीवाश्मों की आयु की पता की जाती है। तो जल्दी, ये तो सबको ही बता देगा आई थिंक, मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर 90 to 95% स्टूडेंट सही देंगे जी। जी बिल्कुल सही आप आंसर दे रहे हो। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर आप दे रहे हो कि जीवाश्मों की आयु, बिल्कुल सही आंसर है जी। 10 का ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। कार्बन डेटिंग प्रोसेस के द्वारा जीवाश्मों की सही आयु का पता लगाया जाता है। बहुत अच्छा सवाल है कि जीवाश्मों की आयु पता की जाती है कार्बन डेटिंग प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, कार्बन डेटिंग प्रक्रिया के थ्रू जो है वो जीवाश्मों की आयु को ज्ञात किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 आपके फ़ोन के स्क्रीन पे दिख रहा है। प्लैंक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक की बीमा है। डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक नियतांक की बीमा है ml² T इनवर्स, ml² T इनवर्स 2, ml T इनवर्स 2। क्वेश्चन नंबर 11, 4 विकल्प, 4 ऑप्शन आपके सामने रखे हुए हैं। जल्दी से बता ही दीजिए कि क्या आंसर होगा। प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक नियतांक की बीमा है ml² T इनवर्स, ml² T इनवर्स 2, ml T इनवर्स 2। ठीक है, जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा प्लैंक कांस्टेंट की बीमा क्या है?
चलिए, तो 11 नंबर क्वेश्चन का जो हम करेक्ट आंसर देने वाले हैं वो आपका होगा ml² टी इनवर्स प्लांक कांस्टेंट प्लांक नियतांक की बीमा जो होगी ml² टी इनवर्स होगी। और 12वां नंबर क्वेश्चन आपके फोन के स्क्रीन पे तुरंत हमने रख दिया है कि निम्न में से किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम होगा। निम्न में से किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम होगा। लोहा, CuBeNa। क्वेश्चन नंबर 12, 4 विकल्प आपके फोन के स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 12, 4 विकल्प आपके फोन के स्क्रीन पे दिख रहा है। जल्दी से बताइएगा निम्न में से किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम होगा। Fe, लोहा, कॉपर, बेरिलियम, सोडियम, Na। जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 12 के 4 विकल्प आपके फोन के स्क्रीन पे दिख रहा है। चलिए, बहुत अच्छे जो हैं वो बच्चे आंसर दे रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। करूँ मैं सॉल्यूशन? रेडी हो आप लोग? ठीक है, चलिए रेडी हो आप लोग, बताऊं इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, सोडियम Na। ठीक है, सोडियम Na जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। और अब हम लोग अगला सवाल आपके फ़ोन के स्क्रीन पे रख रहे हैं। ठीक है, चलिए जल्दी से रिजल्ट आंसर बता ही दीजिएगा, रुकना नहीं है। अल्फ़ा कण है, ठीक है, अल्फ़ा कण है, तो जल्दी से बता दीजिएगा क्या इसका आंसर होगा। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं यहाँ पर लाइव टेस्ट में। हर्ष कुमार, नीतू कुमारी, मनीष, देव जोशी, काजल कुमारी, ऋतिक, नीतीश, अंकुर, दीपक, सोनू, राजा, चेतन, दीपक, कुंजल, अमित। ठीक है, तो भीड़ तो काफ़ी है जी, बिल्कुल। ठीक है, राजेश, अभिनव, आशीष, छोटू जी, बिल्कुल, नीतीश कुमार, और बिल्कुल भरे हुए हैं, तो भीड़ की तो बिल्कुल कमी नहीं। प्रिया कुमारी, कलीम अख्तर, हाँ जी, कुंज विहारी, आयुषी, निराला, रोहित, पंकज, तो भीड़ की कोई बात नहीं है। ठीक है, वो चीज़ पर ध्यान नहीं देना है, मुझे पता है कि हमारे बच्चे बिल्कुल पढ़ने पर ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट आंसर होगा अल्फा कण है, तो हम कहेंगे कि 13 का जो आंसर होगा वो सी होगा, हीलियम का नाभिक होता है। अल्फा कण जो है वो हीलियम का नाभिक होता है, नोट करिएगा। 13 का करेक्ट आंसर सी होगा। 14वें नंबर क्वेश्चन की ओर तुरंत आते हैं। प्लांक कांस्टेंट, जैसे मैंने अभी डायमेंशन बताया था, यहाँ पर वैल्यू बताना है कि वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक का मान होता है। पहला विकल्प, 4 विकल्प आपके फ़ोन के स्क्रीन पे रखा हुआ है। जल्दी से बताइएगा कौन सा सही होगा। ABCD, प्लांक कांस्टेंट, प्लांक नियतांक। चलिए मैं आंसर बताऊं। आज थोड़ा गति में इस लाइव टेस्ट को लेकर चलेंगे। ठीक है, कुछ ज़रूरी और भी कुछ चीज़ें बनानी है, इस कारण से हम इसको थोड़ा स्पीड में आज लेकर चलेंगे। उतना भी नहीं कि जो जितना आपको मज़ा ना आ पाए। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन का ए आंसर होगा जी 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, नोट करिएगा। जो भी दिक्कतें हों, कॉपी और पेन और पेपर लेके बैठिए। रोज़ मैं बोलता हूँ पेन पेपर पेन पेपर, अब आप लोग नहीं मान रहे हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। जिस घटना से प्रकाश तरंगों की प्रकृति का निर्विवाद रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होता है वह कहलाता है। 4 विकल्प। ठीक है, हालांकि ये उतना हाईलाइटेड नहीं है, पर फिर भी ऐसा नहीं है कि इसको इग्नोर कर देना है। ऐसा भी इतना भी हल्का क्वेश्चन नहीं है, इतना भी फालतू क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, 4 विकल्प। एक है व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवन और अपवर्तन। चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा, जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15, इसको जल्दी से क्लियर करिए, फिर हम लोग अगले सवाल की ओर तुरंत एंट्री करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर होगा, मैं देख पा रहा हूँ बच्चे सही सही आंसर दे रहे हैं, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 15, ओके, क्वेश्चन नंबर 15 का जो करेक्ट आंसर होगा सी होगा, ध्रुवन। ठीक है, अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का जो होगा वो सी आंसर होगा। OR गेट के लिए बूलियन व्यंजक क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। A+B=Y, इसी तरह से A×A.B=Y, इसी तरह से 4 विकल्प आपके फ़ोन के स्क्रीन पे रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16, जल्दी से बताइएगा क्या होगा। OR, वो NOT नहीं है, OR गेट है जी। OR गेट के लिए बूलियन व्यंजक होता है, क्या होगा OR गेट के लिए बूलियन व्यंजक, जल्दी से बता दीजिए। OR गेट का बूलियन व्यंजक होता है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही उम्दा सवाल है। OR गेट के लिए बूलियन व्यंजक होता है A+B=Y, इस तरह से 4 विकल्प। मैं आंसर दूं, आज गति में आंसर आ रहा है। भीड़ तो जो मैंने लक्ष्य रखा था वो आप लोग आज पार कर दोगे, आई थिंक, मुझे पता है। ठीक है, अप डाउन हो रहा है उतना से, कभी पीछे कभी आगे, कभी पीछे कभी आगे, पर मुझे एक पता है कि औसतन उतना बच्चे रहेंगे। ठीक है, हमेशा आंसर होगा ए जी, A+B=Y, OR गेट के लिए बूलियन व्यंजक। नोट करते चलिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन की डायोड का उपयोग करते हैं एक प्रवर्धक की भांति, दोलित्र की भांति, दिष्टकारी की भांति या मॉड्यूलेटर की भांति। इस लाइव टेस्ट की सबसे बड़ी खासियत बताऊं क्या है, इस लाइव टेस्ट में जो क्वेश्चन रहता है ना वो हाथों से लिखा जाता है, वो भी मेरे थ्रू।
ठीक है। तो कुछ तो इसकी क्वालिटी होगी ना, मतलब कोई बुक यूज़ नहीं करते हैं, कुछ भी नहीं, जो हमें जो मन करता है वो हम सीधे उठाते हैं और सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। तो डायोड का उपयोग करते हैं किस तरह के रूप में? प्रवर्धक की भांति, दोलित्र की भांति, दिष्टकारी की भांति या मॉड्यूलेटर की? क्वेश्चन नंबर 17 मैं बताऊं, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया टेस्ट में भले ही मैंने इस क्वेश्चन का जिक्र नहीं किया कभी, लेकिन ये एक दो बार क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। चलिए बताऊं मैं क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर होगा, रेडी हो? ओके, चलिए तो हम बताएंगे 17 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका सी होगा, दिष्टकारी की भांति। बहुत अच्छा सवाल है ये। किस तरह से होगा? डायोड का उपयोग करेंगे एक दिष्टकारी की भांति। और अब हम लोग अगले सवाल की ओर आते, 18 नंबर, मोबिलिटी, ठीक है। मोबिलिटी यानी शायद ये मोलरता हो, मोबिलिटी, अच्छा सॉरी, मैं इसको फिर से डिलीट कर दूंगा। बताइएगा फिलहाल इसका आंसर बताइए कि मोबिलिटी का ऐसा यूनिट क्या होगा, ए बी सी डी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है हालांकि, ठीक है, ये भी क्वेश्चन हालांकि पूछा गया है, ठीक है, कि मोबिलिटी का एसआई इकाई क्या है। ये भी क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया क्वेश्चन है। जल्दी से बताइएगा। कल ही हमने इसका डिस्कस किया था कि करेक्ट आंसर क्या होगा, 9 ए होगा। 18 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ए होगा। रेडी? अच्छा एक बार हमें बताइएगा, टेस्ट को थोड़ा स्पीड में लेकर चले या थोड़ा आराम आराम से, क्योंकि 3-4 टेस्ट जो हुआ है वो आराम आराम से हुआ है। नहीं, 19 उसके बारे में आप हमें बताइएगा। और 2021 में जो बच्चे बोर्ड का एग्ज़ाम देंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ये ड्रीम क्लासेस का जो मेरा लर्निंग ऐप है, वहाँ से अपने भाई बहन, छोटे भाई बहन को जुड़वा सकते हैं। 1 साल तक नोट्स वगैरह, पीडीएफ वगैरह, लेसन 1 का जो पीडीएफ है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप उसको देख सकते हैं कि किस तरह से हमने लेसन 1 का पीडीएफ बनाया है, ठीक है, वो आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 19 कि यूएचएफ परिसीमा की आवृत्तियाँ सामान्यतः संचारित होती है, ठीक है। यूएचएफ परिसीमा की आवृत्तियाँ सामान्यतः संचारित होती है, तो हम कहेंगे भूतरंगों द्वारा, आकाशीय तरंगों द्वारा, पृष्ठ तरंगों द्वारा या अंतरिक्ष तरंगों द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर होगा, 19, अच्छा अभी 18 भी दिख रहा है, सॉरी, पहले 19 पे डिस्कस करते हैं वरना बच्चों का ध्यान 20 पे चला जाता है, ठीक है। तो 19 का जी आंसर होगा डी, यूएचएफ परिसीमा की आवृत्तियाँ सामान्यतः संचारित होती है अंतरिक्ष तरंगों द्वारा। और ये क्वेश्चन जो है ना बहुत अच्छा है, क्योंकि बच्चे इसका ऑलरेडी काफ़ी आंसर दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 20 नंबर क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये वीवीआई का क्वेश्चन है कि प्रकाशीय तंतु के लिए क्रांतिक कोण का मान क्या होगा। प्रकाशीय तंतु के लिए क्रांतिक कोण का 59 डिग्री, 20, 77, 70। क्वेश्चन नंबर 20, 4 विकल्प आपके फ़ोन के स्क्रीन पर दिख रहा है कि प्रकाशीय तंतु के लिए क्रांतिक कोण का वैल्यू क्या होगा। 20 नंबर क्वेश्चन, ए बी सी डी, 4 विकल्प आपके सामने रखे हुए हैं। जल्दी से बताइएगा ए बी सी डी। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा वो सी होगा। प्रकाशीय तंतु के लिए क्रांतिक कोण का मान होता है 77 डिग्री। नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट, 77 डिग्री हमारा करेक्ट आंसर होगा। मॉड्यूलन की विपरीत प्रक्रिया को कहते हैं, मॉड्यूलन की विपरीत प्रक्रिया को कहते हैं। तो ये आंसर होगा बी मॉड्यूलन, प्रेषण, रिमोट रेसिंग, मॉड्यूलन की विपरीत प्रक्रिया को कहते हैं। 4 विकल्प फ़ोन के स्क्रीन पे ऑलरेडी रखा हुआ है, बस बता दीजिए कौन सा आंसर होगा। मॉड्यूलन के विपरीत प्रक्रिया को कहते हैं। कल से जो टेस्ट होगा ना वो हमारा 45 मिनट प्लस होगा, ठीक है। आज थोड़ा सा हमने ड्यूरेशन जो है कम किया है, 30 के अप्रॉक्स हमने इसको लाया है, क्योंकि आज कुछ और भी चीज़ें बनानी हैं तो उस पर भी थोड़ा ध्यान देना है। यू कैन अंडरस्टैंड माई फीलिंग्स, ठीक है, कि हम क्या कहना चाह रहे हैं आप, ओके। हाँ आंसर जी बिल्कुल, बच्चे बोले थे सर आंसर बता दीजिए क्या होगा। तो मॉड्यूलन वाला जो होगा ना वो 21 का क्या होना चाहिए, मॉड्यूलन के विपरीत है ना। हाँ, मॉड्यूलन के विपरीत जो होगा वो बी मॉड्यूलन कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिजिटल संकेत में संभव है 0 तथा 1 सभी मान, 0 तथा 1 के बीच सभी मान या नन ऑफ दीज। 22 नंबर क्वेश्चन, करेक्ट आंसर बताइए क्या आंसर होगा। डिजिटल संकेत में संभव है, जल्दी से बताइएगा क्या संभव है, डिजिटल संकेत में क्या संभव है। तो आंसर बताएं, बच्चे दे रहे हैं आंसर, इसका सही सही आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। आंसर होगा ए,
22 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 23 नंबर पर। डिजिटल संकेत में संभव है 0 तथा 1, ठीक है, बाकी वो तीनों आंसर नहीं होगा। ये बहुत अच्छा सवाल है जी, ठीक है, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। लेंज का नियम पालन करता है। बाकी जो शायरी वगैरह बच्चे बोल रहे थे सर मोटिवेशनल शायरी आज आपने नहीं बोला, वो कल बोल देंगे, ठीक है, आज थोड़ा बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है, तो यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, लेंज का नियम पालन करता है जी। वायु सावर्त के नियम का सिद्धांत, संवेग संरचता का सिद्धांत, ऊर्जा संरचता का सिद्धांत या आवेश संरचता का सिद्धांत। लेंज का नियम पालन करता है। 4 विकल्प फोन के स्क्रीन पे दिख रहा है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, लेंज का नियम पालन करता है। चलिए इसका आंसर होगा सी, ऊर्जा संरचता के सिद्धांत पर। लेंज का नियम पालन करेगा ऊर्जा संरचता के सिद्धांत पर। और क्वेश्चन नंबर 24, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, ध्रुव प्रबलता का ऐसा ही मात्रक। बार बार क्वेश्चन आ रहा है जी, ये अच्छी बात हालांकि नहीं है, पर कोई बात नहीं, इसमें समय देंगे ही नहीं ज़्यादा। जो क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है उसको हम नहीं देंगे। इसका आंसर होगा एम्पियर मीटर, ठीक है, ध्रुव प्रबलता का ऐसा ही मात्रक। 24 का सी आंसर होगा। 25 नंबर क्वेश्चन की शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं। शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ, लौ चुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ या ननअब्दिज। शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, 4 विकल्प आपके फोन के स्क्रीन पे दिख रहा है, शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर होगा बताऊं मैं, शैथिल्य प्रदर्शित करेंगे लौह चुंबकीय पदार्थों को। जी हाँ स्टूडेंट्स, शैथिल्य प्रदर्शित करते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो बी होगा। और अब हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निर्वात से 6000 एंगस्ट्रम तरंग दैर्घ्य का एक वर्षीय प्रकाश, एक वर्णीय होना चाहिए हालांकि यहाँ पर, ठीक है, 1.5 अपवर्तनांक वाले एक माध्यम में प्रवेश करता है, तो इस माध्यम में इसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। तो 26 का जो आंसर होगा 4500 एंगस्ट्रम होगा जी, बिल्कुल नोट कर लीजिएगा, ठीक है। 26 का जो होगा वो करेक्ट आंसर बी होना चाहिए, ठीक है। ये वीवीआई है इस बार के लिए, नोट करिए तो जरा, वीवीआई जल्दी करिए तो, कि स्वस्थ आंख की विभेदन सीमा होती है, जल्दी से बताइएगा। ABCD 4 विकल्प आपके सामने स्क्रीन पे रखा हुआ है। स्वस्थ आंख की विभेदन सीमा होती है। आज आपने टारगेट पूरा कर दिया, उसके लिए थैंक यू। स्वस्थ आंख की विभेदन सीमा। क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर होगा ए होगा। नोट करिएगा, पेन पेपर सबसे जरूरी है, ओके। और हम लोग 28 पर आते हैं, नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित रहता है। नाभिकीय अभिक्रिया में जो होगा, ठीक है, वो क्या संरक्षित रहेगा। आप कुल आवेश, रेखीय संवेग, कोणीय संवेग या ऑल। क्वेश्चन नंबर 28। दो क्वेश्चन और है, कुछ ही मिनटों में आपका ये लाइव टेस्ट खत्म हो जाएगा। और नीचे लाइक का बटन है, अभी से ही कर दीजिए, आपको पता चल गया होगा कि मजा आया नहीं आया। अगर आया तो जल्दी से लाइक करिए। शेयर का बटन है वो करके ही जाइएगा, ठीक है, बिल्कुल आपको एकदम बिल्कुल वादा करना होगा कि आप इस लाइव टेस्ट को शेयर करके जाओगे आपके मित्रों के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर होगा डी। 28 का आंसर होगा डी, ऑल होगा जी। जिन बच्चों को 2021 में तैयारी करनी है वो हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप करेंगे, ठीक है, या तो सीधे सीधे व्हाट्सअप नहीं भी करिएगा तब भी चलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्ले स्टोर पर ड्रीम क्लासेस का लर्निंग ऐप का लिंक डाला हुआ है, आप उस पर डाउनलोड करिए। वहाँ पर एक कोर्स आएगा स्टोर में 2021 के लिए कोर्स, उसको डायरेक्ट परचेज कर लीजिए, 1 साल तक पढ़ते रहिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, पी टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए जर्मेनियम का डोप किया जाता है। गैलियम से, बोरॉन से, एल्यूमिनियम से, फास्फोरस से। पी टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए जर्मेनियम का डोप किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा। ABCD, पी टाइप का अर्धचालक बनाने के लिए जर्मेनियम का डोप किया जाता है। 29 का आंसर क्या होगा। 29 का जो होगा वो करेक्ट आंसर, चलिए मैं आंसर बताऊं। 29 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा ए होगा, गैलियम, ठीक है। 29 का आंसर होगा गैलियम। और ये आखिरी सवाल आज के इस लाइव टेस्ट का, और उम्मीद है कि इस क्वेश्चन के बाद लाइक और शेयर बिल्कुल करके ही जाइएगा, ठीक है। अगर आपको ये लाइव टेस्ट अच्छा लगा तो बिल्कुल प्लीज़ एक छोटा सा तो हमारे लिए इतना कर ही सकते हैं। 9 × 10⁻⁻15 मीटर त्रिज्या के नाभिक जिसकी वैल्यू Z = 50 है कि सतह पर विद्युतीय विभव की वैल्यू क्या होगी। 80 वोल्ट, 8.8 × 10⁻6 वोल्ट, 9 वोल्ट, 9 × 10⁵ वोल्ट। जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 30, और मैं आंसर बताऊं, एक बार फीडबैक दीजिएगा सब लोग को कैसा लगा ये लाइव टेस्ट और किसने कितना सही सही बनाया।
30 में किसका आया 20, किसका 15, किसका 25, किसका 30, किसका 10, वो भी आया होगा, 10 भी आया होगा। ईमानदारी बरतिएगा, ऑनेस्टी अपना बनाइएगा, और 30 का जो होगा करेक्ट आंसर बी होगा। और आज का लाइव टेस्ट यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।